खुशामदीद दोस्तों। तो अभी तक हम 3 सबक पढ़ चुके हैं। पहले सबक में हमने हादा पढ़ा, दिस, दूसरे में ज़ालिका, दैट और तीसरे में डेफिनेटिव आर्टिकल अलिफ लाम से कैसे बनता है और कैसे उसका तलफ़्फ़ुज़ अलग-अलग जगह पर अलग-अलग होता है, वो हमने देखा और एडजेक्टिव्स भी इस्तेमाल करना कुछ देखे। अब हम आज चौथा सबक शुरू करेंगे अद-दर्सुर राबिअ। यहाँ पर हम कुछ प्रीपोज़िशंस की बात करेंगे कि प्रीपोज़िशन क्या होते हैं। प्रीपोज़िशन होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि ही इज़ इन द रूम, ही वेंट आउट ऑफ द रूम। तो ये इन, ऑफ, ऑन, ये सारे जो लफ्ज़ हैं उन्हें प्रीपोज़िशन कहा जाता है। तो कुछ एग्ज़ाम्पल देखिए कि अल बैतो यानी घर, ये तो हम देख चुके हैं। फिल बैते यानी कि घर के अंदर। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने की है कि अल बैतो में जब हम सिर्फ अल बैतो कह रहे हैं, कोई घर को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उसमें पेश आएगा। और जब हम फिल बैते, जब फ़ी लगा रहे हैं पीछे, तो फिल बैते उसमें ज़ेर आएगा एक। हालाँकि इसमें सिर्फ डेफिनेटिव जो नाउन है उसके लिए दे रखा है, लेकिन इनडेफिनिट नाउन भी जो होता है, जैसे बैतुन अगर होगा तो उसके लिए हम करेंगे फ़ी बैतिन, या मस्जिदुन होगा तो फ़ी मस्जिदिन, कि एक मस्जिद में। यहाँ पर हम डेफिनेटिव नाउन के लिए जब देखेंगे तो ज़ेर लगाएंगे, और जब इनडेफिनिट नाउन के लिए देखेंगे तो क्योंकि वहाँ पे तनवीन में बैतुन होता है, यहाँ पे आप देखिए सिंपल एनालॉजी है कि यहाँ पे बैतो है तो बैते हो जाएगा वहाँ पर, या सॉरी यहाँ पर अल बैतो है तो यहाँ पे बैते हो जाएगा, और जब वहाँ पर बैतुन है तो बैतिन हो जाएगा। इससे आप याद रखेंगे एनालॉजी से, तो आपको क्लियर रहेगा। अल बैतो फिल बैते, अल मस्जिदो फिल मस्जिद, मस्जिद के अंदर। अल मकतबो अलल मकतबे, ये टेबल के ऊपर। अस्सरीरो अलस सरीर, के बेड के ऊपर। ऐना मुहम्मदुन, तो हम कुछ कुछ क्वेश्चन हम ऊपर देख चुके हैं पहले पिछले असबाक में। ऐना का मतलब होता है वेयर, कहाँ। तो ऐना मुहम्मदुन, मुहम्मद कहाँ है। हुवा फिल गुरफते, तो देखिए यहाँ पे भी जेर आया नीचे, हुवा फिल गुरफते यानी कि वो गुरफे में है, रूम में है। वह ऐना यासिरुन, और यासिर कहाँ है। हुवा फिल हम्माम, कि वो हम्माम में है, वॉशरूम में है, बाथरूम में है। तो हुआ के क्या मानी होते हैं, हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के ही, जिसे हम इंग्लिश में ही कहते हैं। तो हुआ फिल हम्माम में। व आइना आमिना, तो आमिना कहाँ है या फिल मतबखे। तो यहाँ पर हमने जब ऊपर दो लड़कों की बात हो रही थी तो हमने मोहम्मद यासिर के लिए हुआ के इस्तेमाल किया, और आमिना के लिए हमने फेमिनिन उसका इक्विवेलेंट यूज़ किया जो है हेया। हेया फिल मतबखे, मतबख कहते हैं किचन को। तो एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने की ये है कि ऐना मुहम्मदुन, यहाँ पर हमने तनवीन लगाया है ऊपर, और जब लड़की का नाम आया तो हमने आमिनतो सिर्फ ज़ेर लगाया है ऊपर। तो ये हमें चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। और ये आप उस वेबसाइट पे भी रेफ़र कर सकते हो, मदीना अरबिक पे, तो वहाँ पर भी आपको और डिटेल में स्ट्रक्चर लिखा हुआ मिल जाएगा ये सब चीज़ें। ऐनल किताबो, ये किताब कहाँ है। हुआ अलल मकतबे। अब यहाँ पर एक बात नोटिस की कि यहाँ पर किताब को मैस्कुलिन माना गया है। इंग्लिश में ये नहीं होता, इंग्लिश में ऐसे जेंडर मार्किंग नहीं होती। इंग्लिश में हम एक न्यूट्रल जेंडर है इट, उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उर्दू में भी, हिंदी में भी जेंडर मतलब उर्दू हिंदी में भी ये नहीं होता है कि आप किसी को, किसी ऑब्जेक्ट को इससे ही या शी से करें। बल्कि हिंदी में तो, उर्दू में तो ही शी का कोई इक्विवेलेंट भी नहीं होता है। उर्दू में आप बोलेंगे कि वो गया है, आप ही या शी नहीं बोलेंगे। वो खा रहा है, ही इज़ ईटिंग। मतलब अगर इंग्लिश में हम देखेंगे तो ही इज़ ईटिंग या शी इज़ ईटिंग, बट उर्दू में हम देखेंगे तो उर्दू में वो खा रहा है। तो उर्दू में तो होता ही नहीं है खैर। पर यहाँ पर आप जैसे किताब, अब इसमें समझने की बात ये है कि जो लफ्ज़ ये त पे एंड होते हैं वो फेमिनिन होते हैं जनरली। मतलब यही होता है कि जनरली आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर आपको पहचानना है कि कौन सा लफ्ज़ फेमिनिन है, तो आप
कि आप ये देखिए कि उसमें अगर ये तो लगा हुआ है, ये त लगा हुआ है, तो वो फेमिनिन है। जैसे आमिना तो वाइना सा तो हैया वाला सरी है। और अगर नॉर्मली उस पे ऐसे ही है, कोई भी किसी और अल्फ़ाबेट पे एंड हो रहा है, तो मतलब वो मैस्कुलिन उसको ट्रीट किया जाएगा। तमारीनो एक्सरसाइजेस। अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द आंसर्स आर टू बी बेस्ड ऑन द लेसन। ठीक है। तो ऐनल किताबे, कि किताब कहाँ है? तो अभी हमने हुआ अल मकतबे, अब ये मैस्कुलिन है, हुआ अल मकतबे। ऐना मुहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है? तो हमने देखा कि मोहम्मद रूम में है, कमरे में है, तो हुआ फिल गुरफते। ऐना साअतुम, सात कहाँ है, घड़ी कहाँ है? तो ऐना साअतु, सात बेड पे है, तो हेया फिस, हेया फिल, हेया फिस, हेया अलस सरीर है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हेया अलस सरीर है। ऐना यासिरुन, यासिर कहाँ है? तो यासिर, यासिर है बाथरूम में, हम्माम में, तो हुआ फिल हम्माम। ऐना आमिनतु, आमिना कहाँ है? आमिनतु तो हेया फिल मतबख है, किचन में है। आमिनतु फिल गुरफा, क्या आमिना रूम में, कमरे में है? तो ला, हेया फिल मतबख है, नहीं वो किचन में है। अयासिरो फिल मतबख है, अयासिरुन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अयासिरुन फिल मतबख है, क्योंकि ये मैस्कुलिन है। तो क्या यासिर किचन में है? तो नहीं, यासिर तो हम्माम में है, तो ला, हुआ फिल हम्माम। मन फिल गुरफत है, गुरफे में कौन है? मोहम्मद है गुरफे में, तो मोहम्मदुन फिल गुरफत है। व मन फिल हम्माम, और हम्माम में, बाथरूम में कौन है? तो यासिरुन फिल हम्माम, हम्माम में यासिर, हम्माम में। मादा अल किताब मकतब है। तो हमने माँ तो पिछले में देखा था कि माँ इस्तेमाल होता है सवाल करने के लिए, तो वैसे ही मादा भी इस्तेमाल होता है, और उसी मानी में लगभग इस्तेमाल होता है। तो मादा अलल मकतब है, कि टेबल के ऊपर क्या है? तो किताबुन अलल मकतबे, के किताब है, एक किताब है टेबल के ऊपर। मादा अलस सरीरे, पलंग के ऊपर क्या है? तो घड़ी है। तो सातुन, सातो फिल माफ कीजिएगा, हाँ, सातुन अलस सरीरे। इक़रा वक्तुम मा ज़ब्त अवाखिर कलिमात। रीड एंड राइट विद द करेक्ट एंडिंग। तो अल मदरसतो फिल मदरसते फिल बैते अल बैतो। तो जहाँ पर हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे उसमें ज़ेर लगा देंगे। अल गुरफ़तो, अल हम, अल हम्मामो, फिल मतबखे, अल मकतबो, अलल मकतबे, अलल कुर्सिये, अस सरीरो, अलल किताबे, फिल मस्जिदे। इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट। अत्तालिबु फिल जामिआत, फिल जामिआते, ए स्टूडेंट जामिया में है, यूनिवर्सिटी में है। अर्रजुलु फिल मस्जिद, आदमी, मर्द मस्जिद में है। ऐन ताजिरु, ताजिर कहाँ है? मर्चेंट कहाँ है? हुआ फिर दुकानो, हुआ फिर दुकाने, वो दुकान में है। अब यहाँ पर फ़ी आया, दुकाने। अल कलमु अलल मकतबे, कलम टेबल पर रखी है। आइना ज़ैनबु, ज़ैनब कहाँ है? हिया फिल गुरफ़ते, ये वो कमरे में है। आइनल वरक़ु, वरक़ कहाँ है? हुआ अलल मकतबे, के वो भी टेबल पर है। आइनल मुदर्रिसु, मुदर्रिस कहाँ है? उस्ताद कहाँ है? हुआ फिल फ़स्ले, वो क्लास में है। आइना यासिरुन, हुआ फिल मिरहादे, तो यासिर कहाँ है? यासिर टॉयलेट गया है, मिरहाद। अश-शम्सु वल क़मरु फ़िस समाए, तो ये थोड़ा जनरल सेंटेंस है कि शम्स और कमर
जो सूरज और चांद है वो आसमान में है। फिस समाए। मन फिल फसले, फसल में क्लासरूम में कौन है? मुहम्मदुन। देखिए जो मर्दों के जो नाम है उनमें, जो मैस्कुलिन नाम है उनमें तनवीन आ रही है ऊपर, और जो फेमिनिन नाउन है उनमें पेश आ रहा है सिर्फ। तो मुहम्मदुन, खालिदुन, हामिदुन, यासिरुन, अम्मारुन, सईदुन, अलीयुन, अब्बासुन। वही जो फेमिनिन नाम है उनमें सिर्फ पेश है। आमिनतो, ज़ैनबो, फ़ातिमतो, मरियमो, आयशतो, खदीजतो, सफ़ियतो, रुक़य्यतो। इक़रा वक्तुब मा ज़ब्त अवाख़िरिल कलिमात। रीड एंड राइट विद द करेक्ट एंडिंग। तो इसमें हमें देखना है किसमें तनवीन आएगी, किसमें पेश आएगा। तो हामिदुन, ज़ैनबो, आमिनतो, अम्मारुन, सईदुन, फ़ातिमतो, मरियमो, अलीयुन, खालिदुन, अब्बासुन, आयशतो, मुहम्मदुन, सफ़ियतो, खदीजतो। ठीक है, ये तो आसान था। तो ये जो पहला अलिफ जो पार्ट था उसमें हमने देखा कि क्या क्या प्रीपोजिशन हमने दो सीखे, फ़ी और आला। और ये देखा कि जो मैस्कुलिन नाम है उनके आगे हम तनवीन लगाते हैं उनके एंड में, और जो फेमिनिन नाम है उनके आगे हम उनके एंड में हम पेश लगाते हैं। और जहाँ पर जो है जो ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे मेंशन होते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स में अगर ये त है एंड में तो वो फेमिनिन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जो जिसमें कोई भी दूसरे हरूफ से अगर एंड हो रहा है तो फिर उसको हम मैस्कुलिन कंसीडर करते हैं जनरली। इतना जानना हमारे लिए काफ़ी है उसमें। अब दूसरा पार्ट, इसमें हम दो और प्रीपोजिशन सीखेंगे, मिनल और एला। तो अलबई तो मिनल बैत है, मिनल बैत है मतलब इस घर से, ठीक है। और अल मस्जिद एलल मस्जिद है, मस्जिद की तरफ। तो अल मुदर्रिसो मिन ऐना अंता, यानी कि तुम कहाँ से हो। अंता इस्तेमाल होता है सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए, अंता मैस्कुलिन के लिए, और अंते फेमिनिन के लिए। आपको और डिटेल में इसको अगर आप फेमिलियर नहीं हो तो आप जो है ये वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं, मदीना अरबिक। उसमें लेसन 4 में ही शायद पहले ही पार्ट में डिटेल में दे रखा है। जैसे अना, तो आई जो खुद के लिए इस्तेमाल होता है अना, अंते अंता सेकंड पर्सन मैस्कुलिन, अंते सेकंड पर्सन फेमिनिन, हुआ थर्ड पर्सन मैस्कुलिन, हेया थर्ड पर्सन फेमिनिन। तो ये आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो अल मुदर्रिसो मिन आइना अंता, तो आइना हम देख चुके हैं कि जगह के लिए कि वेयर। तो फ्रॉम वेयर आर यू, तुम कहाँ से हो। मिन आइना अंता। मुहम्मदुन अना मिनल याबान, मैं याबान, याबान कहते हैं जापान को, तो जापान का लफ्ज़ जो है वो अरबी में आके याबान हो जाता है। तो मोहम्मद ने कहा कि मैं जापान से हूँ। अल मुदर्रिसु वमिन आइना अम्मारुन, और अम्मार, अम्मार कहाँ से है। मोहम्मदुन हुआ मिनस सीन है। तो सीन आप लफ्ज़ से अगर मानी निकालना चाहेंगे तो आप समझ जाएंगे सीधा कि ये चीन की बात हो रही है। और चीन क्योंकि अरबी में इसका साउंड चेंज ऐसा हो जाता है तो सीन आ जाता है। अल मुदर्रिसु वमिन आइना हामिदुन, और हामिद कहाँ से है। मोहम्मदुन हुआ मिनल हिंद, ये वो हिंद से है, हिंदुस्तान से है। अल मुदर्रिसु ऐना अब्बासुन, अब्बास कहाँ से। ऐना अब्बासुन, अब्बास कहाँ है। अभी तक हम मिन लगा रहे थे तो उससे आ रहा था कि कहाँ से है, लेकिन ऐना अब्बासुन तो कहाँ है अब्बास अभी। तो मोहम्मदुन खरजा, यानी कि खरजा एक वर्ब है कि वो एग्जिट कर गया, वो चला गया। अल मुदर्रिसु ऐना ज़हबा, के कहाँ गया। तो मोहम्मदुन ज़हबा इलल मुदीर,
कि प्रिंसिपल के पास चला गया, प्रिंसिपल की तरफ चला गया, इला कहते हैं ना। तो जैसे हमने ऊपर देखा इलल मस्जिदों, कि मस्जिद की तरफ। अब जैसे एला के लिए कोई उर्दू में लफ्ज़ पर्टिकुलरली नहीं होता है, इंग्लिश का जो टू होता है कि ही वेंट टू द प्रिंसिपल, तो ये टू और एला सेम है, लेकिन उर्दू में हम बोलते हैं कि वो गया। तो जैसे बहुत ऐसे कभी बार देखो प्रिंसिपल के पास गया और प्रिंसिपल की तरफ गया, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर जैसे हमको कहना हो कि वो जापान गया, तो यहाँ पे कहेंगे दहाबा इलल याबान। इंग्लिश में कहेंगे कि ही वेंट टू जापान, लेकिन उर्दू में हम कहेंगे कि वो जापान गया, तो वहाँ पर कोई प्रीपोजिशन लगाना कई बार ज़रूरी नहीं होता है, तो उर्दू में उसका इक्विवेलेंट उसकी तरफ या उसके पास ऐसे हम कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट वर्ड शायद नहीं मिलेगा हमको। अलमुदर्रिसु व अयना ज़हबा अलीयुन, और अली कहाँ गया। ज़हबा भी वर्ब है, जैसे खरजा वर्ब है, तो उर्दू में सॉरी अरबी में ऐसा होता है कि 3 लेटर के रूट वर्ब्स होते हैं, फिर उससे अलग अलग बनते जाते हैं। जैसे खरजा का मखरज एक लफ्ज़ उर्दू में थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है एग्ज़िट के लिए, तो वैसे ही तो ज़हबा 3 लेटर रूट है जाने के लिए। तो वहीना ज़हबा अली, अली कहाँ गया। मोहम्मदुन ज़हबा इलल मिरहाब, या अली टॉयलेट गया है। तमारीनो एक्सरसाइजेस, अजिब अनिल असअलतिल आतिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मिन अइना अंता, तुम कहाँ से हो, तो मैं तो हिंदुस्तान से ही हूँ, तो अना मिनल हिंद, अना मिनल हिंदे टू बी प्रिसाइज, क्योंकि जब भी हम कोई प्रिपोजिशन लगाएंगे तो ज़ेर लगाएंगे नीचे। अ अंता मिनल फिलिपीन, क्या तुम फिलीपीन से यानी फ़िलीपीन से हो, तो ला, अना मिनल हिंद। मन मिनस्सीन, वो चीन से कौन है। मन हम देख चुके हैं पहले, मन सवाल करने के लिए होता है कि कौन के सवाल के लिए होता है, तो देख लेते हैं कौन है। अम्मार, तो अम्मारुन मिनस्सीन। मन अइन हामिदुन, हामिद कहाँ से है, सॉरी मिन अइन हामिदुन, हामिद कहाँ से है, तो हुआ मिनल हिंद। अइना ज़हबु अब्बासुन, अब्बास कहाँ गया, तो अब्बास कहाँ गया था वही, अब्बास खरजा, कि अब्बास बाहर चला गया, या हम बोल सकते हैं याबान, याबान चला गया, जापान चला गया। अज़हबु अलीयुन इलल, अज़हबु अलीयुन इलल मुदीर, कि क्या अली जो है मुदीर प्रिंसिपल के पास गया है, तो हाँ नहीं, अली तो टॉयलेट गया है, तो ला, अली ज़हबा अलीयुन इलल मिरहाद। इक़रा वक्तुब मा ज़ब्त अवाखिरिल कलिमात, तो इसमें भी हमें एंडिंग सही से लगानी है, तो अल गुरफ़तु मिनल गुरफ़ति मिनल हम्मामे अल मिरहादे, सॉरी अल मिरहादो इलल मिरहादे अल याबानो अल फिलिपीनो मिनल हिंदे इलल सीने। तो ये आप इंटरनलाइज कर सकते हैं खुद से, कि अगर आप कुछ ऐसे टेक्स्ट पढ़ रहे हैं अरबिक के, आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप कोई दुआ और कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप ये सब चीज़ें नोटिस करना शुरू कीजिए कि कहाँ पे ज़बर, कहाँ पे ज़ेर लग रहा है, कहाँ पे पेश लग रहा है, तो आपको उससे थोड़ा खुद से आप मतलब उससे एक्वांट हो जाइएगा कि कैसे इस लफ्ज़ को ऐसे ही आपके मुंह से भी वैसे ही निकलेगा, तो आप समझ जाएंगे उसको, आपके हैबिट में आ जाएगा वो कि इसका ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन होता है, और अगर इस फॉर्म में है तो इस पर ये पेश लगना चाहिए या ज़ेर लगना चाहिए, तो आप इसको नोटिस करना शुरू कीजिए, तो आप बेटर सीख पाएंगे। इक़रा वक्तुब मिन अइना फ़ातिमा तुम, कि फ़ातिमा कहाँ से हैं। हिया मिनल हिंद, कि वो हिंद से है। खरजल मुदर्रिसु मिनल फ़स्ल व दहबा इलल मुदीर, खरजल मुदर्रिसु मिनल फ़स्ल, तो फ़स्ल से यानी क्लासरूम से, खरजल मुदर्रिसु, मुदर्रिस चले गए, जो उस्ताद थे वो चले गए। व दहबा इलल मुदीर, वो कहाँ गए। खरजा का ज़्यादा सही जो ट्रांसलेशन होगा वो ये होगा कि निकल गए, तो क्लासरूम से निकल गए। व दहाबा इलल मुदीर, और प्रिंसिपल की तरफ गए। ज़हबत ताजिरो इलद दुक्कान,
तो जो ताजिर है वो दुकान की तरफ गया। दहबा खरजा हामिदुन मिनल गुरफते व दहबा इलल हम्माम। तो हामिद गुरफे से, रूम से निकला और कहाँ गया? बाथरूम की तरफ गया। मिन मन खरजा मिनल फसले, कौन निकला फसल से, क्लासरूम से। खरजत तालिबो मिनल मदरसतैन व दहबा इला सूक़। ये तालिब जो है, स्टूडेंट जो है, वो मदरसे से निकला और मार्केट की तरफ गया। सूक कहते हैं मार्केट को। खदीजा तो मिनस सीन है व खालिदो मिनल याबान है। खदीजा चीन से है और खालिद जापान से है। ज़ाफ़िल फ़राग़ फ़ीमा यली हरफ़ जर्रिन मुनासिबन। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस। तो अल किताबु अलल मकतब, किताब टेबल के ऊपर है। अत्तालिबु मिनल फ़स्ल, अत्तालिबु फ़िल फ़स्ल, कि तालिब जो है वो स्टूडेंट क्लास में है। ताबा हामिदुन इलल जामिया, के हामिद गया जामिया की तरफ, जामिया गया। तो एला, एला की एला हम इस्तेमाल करेंगे। खरजल मुदीरो मिनल मदरसते, ये मदरसा से जो है प्रिंसिपल निकल गया। ज़हबा मुहम्मदुन मिनस्सीन इलल याबान, के चीन से निकल कर, हाँ सॉरी, चीन से मोहम्मद याबान की तरफ गया। तो मिनस्सीन है, चीन से याबान की तरफ गया। मोहम्मद वेंट फ्रॉम चीन, फ्रॉम चाइना टू जापान। तो ये फ्रॉम और टू, आप इंग्लिश के हिसाब से समझेंगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि उर्दू में इसके इक्विवेलेंट चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हैं। प्रीपोजिशंस भी कम इस्तेमाल होते हैं, पोस्ट पोजिशन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये इन सब मामलों में इंग्लिश से ज़्यादा करीब है अरबी। अल कलेमातो, अल कलेमातुल जदीदतो, अल मदरसतो, मदरसा ये तो हमको पता ही है। अल फसलो, क्लासरूम। अल हम्मामो, बाथरूम। अल मिरहादो, टॉयलेट। अल मतबखो, किचन। अल गुरफतो, कमरा। अल जामियातो, यूनिवर्सिटी। अस्सूको, मार्केट। अल याबानो, जापान। अस्सीनो, चाइना। अल हिंदो, हिंदुस्तान। अल फिलिपिनो, फिलीपींस। अल मुदीरो, प्रिंसिपल। ज़हबा और खरजा, दो यहाँ पर ये सारे नाउन्स थे, और ये दो जो हैं ये वर्ब्स हैं। ज़हबा यानी जाना, खरजा यानी निकलना, एग्जिट करना। और ज़हबा इज इक्विवेलेंट टू गो एंड खरजा इज इक्विवेलेंट टू एग्जिट। तो हम इसमें हमने चार प्रीपोजिशंस पढ़े, फ़ी, अला, मिन, एला। तो इसको हम इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा हमको इजी पड़ेगा कि फ़ी यानी इन, शी इज़ इन द रूम, हिया फिल गुरफत, अला यानी ऑन। तो अल कलमु अलल मकतब, यानी कि जो कलम है वो टेबल पर है। मिन यानी फ्रॉम, के ही इज़ फ्रॉम जापान, हुआ मिनल याबान। और इला यानी कि टू, ही वेंट टू जापान। हुआ और ज़हाबा, जैसे मोहम्मद की हमारी बात करें तो मोहम्मद वेंट टू जापान, अगर इसको ट्रांसलेट करना है तो ज़हाबा मुहम्मदुन इलल याबान। तो ये सारे प्रीपोजिशंस थे जो हमने इसमें पढ़े। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लेसन 4 जो है मदीना अरबिक का, उसको भी देखें। उसमें भी आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, जैसे मैंने कुछ कुछ चीज़ें बताई, तो वो भी आप देख सकते हैं, उससे आपको और थोड़ी क्लैरिटी आएगी। और बाकी इंशाल्लाह हम अगला सबक जल्दी पढ़ेंगे। सबक 5 से हम 4 सबक कर चुके हैं, तो आप उसको देखिएगा ज़रूर। वेबसाइट पे कुछ चीज़ें जो आपको जल्दी यूनिक लगे वो आप उधर से भी देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी कवर करने की कोशिश करूँ, इन्हीं बुक किताब के साथ, इसी किताब के साथ मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँ। तो जल्द मिलते हैं अगले दर्स में। शुक्रिया।